आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में, फंडामेंटल विशेष करके, और इस कंपनी के ऑर्डर बुक का भी रिव्यू करेंगे और इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट है जो कि आने वाले दिनों में हमें इस स्टॉक के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा और ये पॉजिटिव अपडेट है। तो सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जो कि लगभग 90% लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो भी सज्जन बनाए होंगे उनके अंदर ये स्टॉक जरूर शामिल होगा, क्योंकि रिटेलर का सबसे पसंदीदा स्टॉक सुजलॉन एनर्जी है और इसमें फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है और आने वाले फ्यूचर के लिए ये कंपनी काम करती है, विशेष करके रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और इसमें कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, हमारे तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विमर्श जरूर कर लें। तो आइए हम देखते हैं पहले फंडामेंटल में बेसिक सुजलॉन एनर्जी के बारे में। मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 69,231 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का करंट पी लगभग 59 का है और यहीं इंडस्ट्रीज पी 50 का है। अगर हम इंडस्ट्रीज पी और स्टॉक पी से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये स्टॉक एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, लेकिन दरअसल में ये एक्सपेंसिव है नहीं। इसके बारे में जब हम डीपली एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल का, तब पता चलेगा कि ये स्टॉक जो अभी करंट वैल्यू है इस स्टॉक का वो एक्सपेंसिव नहीं है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, जब आपके पास डाटा सामने आएगा तो फिर आप भी इस बात से एग्री करेंगे। आरओसी की बात करें तो आरओसी लगभग 25 का है और आरओई नियर अबाउट 29 का है। बुक वैल्यू की बात करें तो 3.32 का है, करंट प्राइस 51 का है और यही कंपनी की फेस वैल्यू 2 का है। और इसकी 52 वीक हाई से अगर कंपेयर करें तो 52 वीक हाई इसका 86 का है और 52 वीक लो 35.5 का है। और जहां पे कंपनी अभी करंट में ट्रेड कर रही है जिस प्राइस पे, यहां से अगर हम देखें तो नियर अबाउट 60% अभी करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। और ये कोई पहला स्टॉक नहीं है जिसमें इतना करेक्शन हो चुका है। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो उठा के देख ले, हम लोग डेली एक वीडियो जरूर अपडेट के तौर पे इस चैनल पे अपलोड करते हैं और उसमें लगभग 90% ऐसा स्टॉक अभी हमारे सामने देखने को मिल रहा है कि सभी में। अभी कल ही हम लोगों ने हिंदुस्तान कॉपर के बारे में एनालिसिस किया था जिसमें लगभग 100% करंट जो मार्केट प्राइस है उतना अभी और गेन करेगा, तब जाके वो अपने 52 वीक हाई को टच करेगा। तो कुछ स्टॉक में 50%, किसी में 100%, किसी में 90%, और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में, इसमें लगभग 60% के अराउंड में करेक्शन हो चुका है। तो यानी 60% सेल में 60% ऑफ इस स्टॉक पे एक तरह से सेल लगा हुआ है। 60% का डिस्काउंट में ये स्टॉक अभी अवेलेबल है। और यही कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है 277 करोड़ और कंपनी के पास जो कैश है वो 778 करोड़। यानी कंपनी के पास कैश का मात्रा बहुत ज़बरदस्त है। डेप्थ से कोई इस कंपनी के फ्यूचर पे असर नहीं पड़ेगा। यही अगर हम लोग इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो जैसे कि देख रहे हैं ऑर्डर बुक में ऑन 19 मई 2023 कंपनी सिक्योर्ड 69 मेगावाट ऑर्डर फॉर द 3 मेगावाट सीरीज फ्रॉम ए लीडिंग नोटिस एनर्जी कंपनी नॉर्डिस एनर्जी कंपनी एंड बी सेक्शन में एच ऑर्डर ऑफ 25.2 मेगावाट फ्रॉम श्री कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑन 19 मई 2023 एंड सी में देखिए 204 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम सिनेस्टिक रिन्यूअल ऑन मई 2022 एंड 2023 एंड डी में देखते हैं एन ऑर्डर ऑफ 300 मेगावाट टोरेंट पावर लिमिटेड ऑन मई 24 2023। तो कंपनी के पास जो है वो काफ़ी ऑर्डर है अभी, और कंपनी के पास जो ऑर्डर है इसे पूरा करने के लिए कंपनी को टाइम चाहिए और कंपनी कंटिन्यू इस ऑर्डर पे काम भी कर रही है। यही क्लाइंट बेस देखिए
तो एसीसी, अडानी, आदित्य बिरला, हीरो, आईटीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, सेबी, टाटा, टीवीएस, वेदांता, ईटीसी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम मेंशन है। तो कंपनी के पास ऑर्डर है और क्लाइंट बेस बहुत ज़बरदस्त है। और इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आपको फंडामेंटल ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर पाएंगे फंडामेंटल। तो कंपनी के ऊपर जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पे मेंशन है। पॉजिटिव पॉइंट 4 है और नेगेटिव पॉइंट 5 है, जिसे आप रीड कर सकते हैं। यही पेयर कंपनी की अगर बात करें हम, तो पेयर कंपनी के लिस्ट में 7 कंपनी है, जिसमें ये चौथे नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। यही इस कंपनी की सुजलोन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसकी अगर प्रॉफिट सेल ग्रोथ देखें तो ज़बरदस्त है। इस फिगर में हिटाची एनर्जी को अगर छोड़ दिया जाए तो सेकंड नंबर में प्रॉफिट ग्रोथ अचीव करने वाली कंपनी है। वहीं अगर सेल ग्रोथ की बात करें तो ये भी दमदार है। वारे एनर्जी के बाद ये सेल ग्रोथ में नंबर 2, यानी हर सेक्टर में नंबर 2 है प्रॉफिट ग्रोथ या सेल ग्रोथ। नंबर 1 की बात तो अभी ना करें तो बेहतर है। और सुजलोन एनर्जी के अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है जो कि इसे एक बेहतर स्टॉक की श्रेणी में खड़ा करता है। यही क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसमें Q3 का रिजल्ट अपडेट हुआ है। और अभी जो करेंट क्वार्टर में, यानी हम लोग Q3 की बात कर रहे हैं, Q3 में जो कंपनी ने नंबर जारी किया था एज टू कंपेयर Q2 बहुत बेहतरीन रिजल्ट कह सकते हैं। और यही यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा जंप है ही, यही ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे तो लगभग डबल होता हुआ सेल हमें दिखाई दे रहा है। वहीं एक्सपेंस की बात करें तो जैसा कि हमें सेल डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं एक्सपेंस भी हमें डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा जंप है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस में भी जंप देखने को मिल रहा है। यही ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर पिछले साल 16% का था और पिछले क्वार्टर में 14% का था, जो कि दोनों को बीट करते हुए कंपनी ने जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन शो किया है वो 17% इस क्वार्टर में, यानी Q3 की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू निकल के आता है वो है कंपनी की प्रॉफिट, बिकॉज कंपनी वाज वर्किंग ये वेरी लॉन्ग टाइम दिस सेक्टर। और इसमें अगर कंपनी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास एक अच्छा प्रॉफिट भी निकल के आना चाहिए, और ये चीज़ें साबित करती हुई नज़र आ रही है कंपनी। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो जैसा कि 203 करोड़ का लास्ट यानी 2023 के दिसंबर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट शो किया था, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग ये प्रॉफिट डबल होता हुआ उसके आसपास में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 203 करोड़ से 388 करोड़ का जंप बहुत ज़बरदस्त है, ये कोई मामूली नंबर नहीं हो सकता है ईयर ऑन ईयर। और यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त नंबर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 201 करोड़ से बढ़ के 388 करोड़ यानी 187 करोड़, लगभग 90% गेन एक क्वार्टर में। मतलब साधारण नंबर नहीं कह सकते इसे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर सुजलोन एनर्जी बेहतर करती हुई नज़र आ रही है रिजल्ट के अकॉर्डिंग। यही प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईपीएस, तो जहां पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.15% का ईपीएस था वो बढ़ के अब लगभग डबल होता हुआ नजर आ रहा है 0.29%। तो अभी तो हम लोगों ने रिजल्ट देखा, रिजल्ट कंपनी की बहुत ज़बरदस्त है, शानदार है। इसके बाद भी इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है नियर अबाउट 60%। यहीं पे कंपनी की ईयरली अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखें, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पर भी हमें देखिए मार्च 2023 में लगभग 14% का दिख रहा है, मार्च 2024 में 16% का दिख रहा है, और वहीं कंपनी अभी एक क्वार्टर बाकी है तभी भी इस पे 16% नंबर है। यानी अगले क्वार्टर का जब नंबर आएगा तो वो इसमें ऐड होगा, तो ये नंबर हमें जहाँ तक लग रहा है ये 18% को क्रॉस कर जाएगा। और इस सुजलोन एनर्जी के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इस कंपनी की जो हिस्ट्री है ना वो इंस्पायरिंग है। और इस कंपनी का हाल पीछे क्या हुआ, शुरुआत में कैसी थी, अभी कहाँ पे खड़ी है ये कंपनी, अगर हम इसके बारे में डिटेल अगर हम एक ट्यूटोरियल बनाएं तो बहुत लाजवाब होगा और ये देखने सुनने लायक होगा। और ये इंस्पायरिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे हमें कुछ सीख मिलती है कि एक बड़ी कंपनी कैसे ऑलमोस्ट ख़त्म के कगार पे पहुँच गई थी और वहाँ से फिर ये बाउंस बैक कर रही है कंपनी, और इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यही कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ की बात करें
तो बहुत ज़बरदस्त नंबर है, इसे हम साधारण नहीं कहेंगे। जैसे कि देख रहे हैं 10 साल में -11%, 5 साल में 5% और उसके बाद 3 साल और लास्ट ईयर का नंबर किसी चमत्कारी नंबर से कम नहीं है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ का भी देखें तो 10 साल वाले नंबर को छोड़ देते हैं तो 5, 3 और लास्ट ईयर में तो ज़बरदस्त है। यही स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये भी नंबर ठीक ठाक कहेंगे, क्योंकि कंपनी अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट कर रही है और कंपनी का मैनेजमेंट इसके लिए सीरियस है। तो ये दिखता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। जब मैनेजमेंट एग्रेसिव वे में काम करता है तो वो कंपनी जरूर ग्रो करती है। थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट आने में, क्योंकि हम दवा भी खाते हैं तो उसको भी अपना असर डालने में थोड़ा टाइम लगता है। यही कंपनी का जो रिजर्व देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 1,764 करोड़ की, और कंपनी की जो लायबिलिटी है लगभग 4,877 करोड़ की। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास रिजर्व कम है और उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है। बट डोंट वरी, कंपनी इन सब चीज़ों को सीरियस लेके काम कर रही है। और ये डेप्थ जो है, जो कंपनी की लायबिलिटी है, ये फ्यूचर में और कम होते हुए नजर आएगी। यही कंपनी की टोटल एसिड्स की बात करें तो जहां कंपनी लगभग ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे पहुंच गई थी, जैसे कि मार्च 2023 में देखिए इसका जो टोटल एसिड्स था वो लगभग 5,523 करोड़ के अराउंड में पहुंच गया था, जो कि कंपनी कभी 30,261 करोड़ की होती थी, वो कंपनी 5,500 करोड़ की रह गई थी। और यहाँ से बाउंस बैक करने का मतलब देखिए 7,000 करोड़, और अब जो है वो टारगेट नंबर जो निकल के आ रहा है वो लगभग 10,000 करोड़ के 9,500 करोड़ के आसपास में पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो हम लोग ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं, मार्च टू सितंबर। और यही कंपनी के जो हम शेयर होल्डिंग की बात कर लें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास स्टेबल क्वांटिटी में स्टॉक अवेलेबल है, जो कि लगभग 13.5% के आसपास में मार्च 2024 या कहें तो सितंबर 2023 से थोड़ा थोड़ा ये हमें नज़र आ रहा है कि स्टॉक में प्रमोटर अपना होल्डिंग कम करते हुए मामूली होते हुए डाउन हो रहा है स्टॉक में, लेकिन अभी कंटिन्यू 2 क्वार्टर से स्टेबल पड़ा हुआ है स्टॉक। यही एफआई की बात करें तो एफआई लगभग इसमें 23% के आसपास में स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। हाँ, अगर Q2 और Q3 में कंपेयर करें तो लगभग राउंड फिगर में बात करें तो 1% एफआई ने अपना माल सेल किया है, क्योंकि एफआई तो हर जगह से एग्जिट ले रहे हैं, मार्केट से बाहर जा रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। तो वो तो इस स्टॉक के ऊपर भी जहां भी एफआई की होल्डिंग है वहां तो थोड़ा सा भी नंबर कम होता हुआ दिखेगा, और वो लाजमी है कि इस पे भी दिख रहा है। यही डीआई की बात करें तो डीआई अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जहां से एफआई बाहर वहां डीआई अंदर, और जहां डीआई अंदर वहां एफआई बाहर। और यही पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो ये एक अच्छा फिगर देखने को मिल रहा है। जहां पब्लिक कभी 71-72% तक पहुंची हुई थी, वो अब धीरे धीरे डाउन होते होते लगभग 54.5% पे हो गई है। ये एक अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। साथियों अभी तक हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल में ही डीआई यानी जो बिग प्लेयर है, म्यूचुअल फंड वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस डाटा पे भी हमें नजर रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ जो डीआई का नंबर हमें देखने को मिल रहा है, दिसंबर में डीआई की तरफ से जबरदस्त सेलिंग हुई है, नवंबर में बाइंग है, अक्टूबर में बाइंग है, और अगस्त सितंबर में सेलिंग है, और यही जनवरी में म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी देखने को मिल रही है, जो कि इस स्टॉक के लिए अच्छी बात है। और स्टॉक अभी जो करंट मार्केट प्राइस में ट्रेड कर रहा है वो एक इसका जबरदस्त सपोर्ट है। अगर यहाँ से नीचे जाने का सवाल नहीं लेता, लेकिन अगर जाता भी है तो फिर स्टॉक ज़्यादा दिन स्टेबल नहीं रहेगा उस अवस्था में। तो इसलिए अब इससे करेक्शन होना मुझे नहीं लगता, जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ये स्टॉक इससे नीचे 50 से नीचे तो जाना इम्पॉसिबल है। खैर स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो अब कल तो इस स्टॉक में 100% मैं श्योर हूँ कि एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। एक बात और आप लोगों से बता दूं कि ये वीडियो इंट्राडे वालों के लिए है नहीं, ये बातें मुझे आप लोगों से थोड़ा पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 महीना, 6 महीने या 5 साल, 10 साल के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल सकता है, अदरवाइज इंट्राडे के लिए तो है ही नहीं। और यहीं पे जो जनवरी मंथ का सबसे बड़ा जो सेलर है वो HSBC मिड के फंड है, जो कि 5,10,08,977 इक्विटी की सेलिंग किया है, जो कि 0.37% बनता है। वहीं जो सबसे बड़ा बायर है 1,75,00,000 इक्विटी की जो बाइंग हुई है, सबसे बड़ा जो बायर है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप, जो कि 0.13% इक्विटी की बाइंग किया है। तो सबसे बड़ा बायर और सबसे बड़ा सेलर का फिगर हम लोगों ने तो देखा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बिग प्लेयर इस स्टॉक में अभी उनका सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि डीआई हमारे बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले बाइंग कर रहे हैं,
तो उनको कुछ ना कुछ इस स्टॉक में पॉजिटिव दिख रहा है, तभी बाइंग कर रहे हैं। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस स्टॉक में अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो एक ज़बरदस्त सपोर्ट के पास है, तो यहाँ से बाइंग तो बनती है। और लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टर होगा वो अभी करंट मार्केट प्राइस पे जरूर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करेगा। अब आइए इसके बारे में कुछ टारगेट है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सुजलोन एनर्जी के बारे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सुजलोन एनर्जी के चार्ट हमने ओपन कर रखा है। चार्ट तो नहीं है ये, लेकिन हाँ 6 एनालिसिस्ट के द्वारा इसमें 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर सुजलोन एनर्जी लिमिटेड हैव ए मैक्सिमम एस्टीमेट ऑफ 80 एंड ये मिनिमम एस्टीमेट ऑफ 60। तो इन्होंने जो करंट मार्केट प्राइस है मिनिमम टारगेट बताया है वो 60 रुपीज़ का है, और एवरेज 70.5, और मैक्सिमम जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 56% अप यानी 80 का टारगेट है। और अभी ये ट्रेड कर रहा है नियर अबाउट 50 के अराउंड में, 51.14 पैसे। यहीं पे जो रेटिंग है, जो एनालिसिस्ट के द्वारा टारगेट इसमें सजेस्ट किया गया है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाइंग का रेटिंग दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं भी इस स्टॉक पे जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का ही है। यही कंपनी ने जो नंबर पेश किया था ईपीएस का, तो ईपीएस कंपनी का जो मार्केट एस्टिमेट था 0.2 का था, और कंपनी ने रिपोर्ट किया है 0.3 का, यानी जो मार्केट एस्टिमेट था उससे 50% प्लस नंबर कंपनी ने जारी किया। यही रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो मार्केट एस्टिमेट था 28.18 का, और कंपनी ने पेश किया है 29.75, ये भी लगभग 5.5% गेन के साथ नंबर जारी किया है कंपनी। तो ये एक अच्छी बात है, और इस स्टॉक के लिए अभी सभी एनालिसिस्ट बुलिश है, और जो रेटिंग है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग की है। यही इसके बारे में कुछ न्यूज है, इसे भी थोड़ा शॉर्ट में हम लोग कवर करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, सुजलोन एनर्जी से जुड़ी 7 समंदर पार की कंपनी से आया बड़ा अपडेट। क्या सोमवार को स्टॉक पर दिखेगा असर? ये खबर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सुजलोन एनर्जी ने अपनी नीदरलैंड स्थित सहायक कंपनी का पुनर्गठन करने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार एसी ब्लेड्स टेक्नोलॉजी, बीवी एसबीटी और एसईबीवी का विलय एई रोटर होल्डिंग बीवी आरए में कर दिया गया है, जो सुजलोन एनर्जी लिमिटेड एसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह विलय 14 फरवरी 2025 से प्रभावी होगी। तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, अपनी जो सहायक कंपनी है उसकी विलय करके, मतलब जो भी है बेहतर न्यूज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, और इस एसीबी की 100% हिस्सेदारी रखती है इसमें। इस विलय से कोई नगद लेन देन नहीं होगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि अमलगमेशन के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। शेयर बाजार में सुजलोन एनर्जी के प्रदर्शन पर असर। सुजलोन एनर्जी के शुक्रवार को बीएसई पर 51.15% शेयर पर बंद हुए, जो कि पिछले 53.36 से गिरावट दर्शाता है, यानी 2.21% की गिरावट दर्शाता। सुजलोन शेयर प्राइस इतिहास स्टॉक ईयर टू ईयर 21.72% की गिरावट आई है। पिछले 2 सप्ताह में इसमें 12.4% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 33.38 की गिरावट देखने को मिली है, जबकि पिछले 2 साल में लगभग 480% की बढ़त देखने को मिली। इसने पिछले 5 साल में देखिए लगभग 2300% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसीलिए ये स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एक जैकपॉट की तरह ये स्टॉक लगता है, और सभी लोग इसे एक्यूमुलेट करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। अगर नहीं है तो इसे बाई करने के बारे में जरूर सोचते हैं। तो ये रहा सुजलोन एनर्जी के बारे में मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। और अगर आप अपना विचार इस स्टॉक के बारे में साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और इस वीडियो से रिलेटिव आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचानी है, वीडियो देखने में कुछ समस्या हो रहा है, चाहे ऑडियो में, वीडियो में, इमेज में, या कुछ और ऐड करना हो, तो इसके बारे में भी आप अपनी सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दें, जिसका मुझे इंतजार रहता है। तो देर ना करते हुए वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।